नीलपुर नाम का एक बेहद शांत कस्बा था जहां शाम होते ही आसमान में नीला सा धुंधल का फैल जाता था। इसी नीलपुर में रहती थी एक छोटी काली सफ़ेद धारीदार बिल्ली मीशू। मीशू बाकी बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसके गले में एक छोटा सा नीले रंग का घंटा बंधा था और जब भी वह खुशी से म्याऊं करती, घंटी से बेहद मधुर आवाज़ निकलती, टन टन। लेकिन मीशू के बारे में एक रहस्य सिर्फ उसके दोस्त 10 साल का चंचल लड़का आरव ही जानता था। मीशू रोज रात को 12 बजते ही गायब हो जाती थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर मिलती, मीशू चमकते नीले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो जाती। आरव ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, पर मीशू उसकी उंगलियों से फिसलकर गायब हो जाती। आरव के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता, आखिर वह कहाँ जाती है। एक रात उसने तय किया कि आज वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह खिड़की के पास सोने का नाटक करते हुए लेटा रहा और जैसे ही 12 बजे मीशू चमकने लगी, उसकी नीली घंटी से तेज आवाज आई, टन टन टन। और अगले ही पल वह पुरानी उसने भी दीवार को छुआ और पलक झपकते ही एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रोशनी धुएं की तरह तैर रही थी। वहां एक नरम बादलों जैसी दुनिया में था। यहाँ छोटे छोटे तारे घास की तरह जमीन पर फैले हुए थे और हर तारा अलग रंग में चमक रहा था। अचानक मीशू उसके सामने आ गई, लेकिन अब वह साधारण बिल्ली नहीं थी। वह तारामंडल की रक्षक बन चुकी थी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। मीशू ने बताया कि हर रात वह इन तारों में खोई रोशनी को वापस जोड़ने आती है ताकि धरती की रातें अंधेरी न पड़ जाए। लेकिन अब वह अकेली यह काम करते करते थक चुकी थी। उसकी गर्दन की घंटी की चमक भी कम हो रही थी। यह देखकर आरव ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम मिलकर सारी रोशनी बचाएंगे। फिर दोनों ने मिलकर एक एक तारे को उठाया, उस पर हाथ रखा और रोशनी वापस भर दी। जहां रोशनी जाती, तारे फिर से आसमान में उड़ जाते। रात लगभग मनचाहा काम पूरा कर चुकी थी, लेकिन एक आखिरी सबसे पुराना तारा बुझा हुआ था। मीशू ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह तारा आज नहीं जला तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। आरव ने हिम्मत जुटाई, मीशू को गोद में लेकर ऊंचाई तक उछाला। मीशू हवा में घूमी और उसकी घंटी ने सबसे चमकीली आवाज निकाली, टन। आवाज दूर दूर तक फैल गई और अचानक पुराना तारा चमक उठा। उसकी रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। मीशू धीरे धीरे नीचे आई, लेकिन उसका शरीर हल्की रोशनी में घुलने लगा था। वो अब पहले वाली मीशू नहीं थी। उसने आरव की हथेली पर सिर रखा और कहा, ये मेरी आखिरी म्याऊं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुबह होते ही मीशू पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन उस दिन से जब भी आरव रात को आसमान देखता, एक चमकता तारा हमेशा टन टन की हल्की घंटी जैसी आवाज करता। उसे पता था मीशू वही है।